तो तारापुर और कुशेश्वर स्थान हम दोनों जीत गए होते, चूँकि जितना ही वोट कांग्रेस पार्टी को मिला उतना ही से आरजेडी हार गई। जरूरी है कि आरजेडी और कांग्रेस और वाम दल के समन्वय हो, और जिनके कोटे में जोन सीट जाएगा वो पार्टी तय करेगा जो कौन उम्मीदवार उसके लिए सशक्त है। ये दूसरा दल तो तय नहीं करा। फिर हम भी ये कहें कि आरजेडी बताया उनका कौन उम्मीदवार है तब वो हम सीट छोड़ेंगे, तो रगड़ा हो गया। अब इस बात को पूरे से अच्छा है कि अब हम नए सिरे से सामने वालों को पटकनी कैसे दें। जब जब आरजेडी हठधर्मता अपनाती है तो उसका खमियाजा कांग्रेस और आरजेडी दोनों को भुगतना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा आरजेडी भुगतती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना के चपेट में आ गए। सर्वप्रथम हम बिहार के मुख्यमंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने का सूचना प्राप्त हुआ है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुख्यमंत्री जी अतिशीघ्र स्वस्थ हों और पुनः राज्य के कामकाज में लग जाएं, और राज्यवासियों से भी अपील करते हैं कि कोरोना का जो गाइडलाइन है वह अक्षरशः पालन किया जाए ताकि कोरोना को हम हरा पाएँ। तो राजनीतिक लाभ के लिए लगातार राजनीतिक दल कार्यक्रम करते रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री जी भी अछूते नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के 4 मंत्री पहले पॉजिटिव हो गए, अब मुख्यमंत्री जी भी हो गए, तो मुख्यमंत्री जी और उनके दल के लोगों से भी आग्रह करेंगे कि राजनीतिक लाभ को छोड़ के जनता के लाभ में लगे ताकि कोरोना को हम सब मिल के हरा पाएँ। बीजेपी तो सूर्य नमस्कार कार्यक्रम करने जा रही है 12 तारीख को। भारतीय सबसे पहले बिहार में जब कोरोना के प्रथम फेज आया था, देखे हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ही 160 लोग पॉजिटिव हुए। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता से कोई मतलब है क्या? पिछले बार पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था और देश के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में लड़ रहे थे, तो उनको जनता से तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन जो राज्यवासी है उनको राज्यवासियों से मतलब है, जो देशवासी है उनको देशवासियों से मतलब है। और हम तमाम कांग्रेस दल के साथ साथ विपक्षी दल कोरोना पीड़ितों के साथ हैं, और कोरोना की लड़ाई में सरकार के साथ हैं। सरकार स्वयं के साथ रहे न रहे, लेकिन सरकार के साथ विपक्षी और कांग्रेस दल है, जनता के साथ कांग्रेसी और विपक्षी दल है, ताकि कोरोना को हम इस बार भी पिछले बार जिस प्रकार से हराए हैं इस बार भी हराएंगे। भले ही सरकार नाकामयाब रहे, तब तो गंगा में लाशें तैरती मिली, तब तो पटना में बेड हॉस्पिटल में बेड तो छोड़ दीजिए, कब्रिस्तान और श्मशान में भी लोगों को जगह नहीं मिला था। इस सरकार का फेलवर था। तो सरकार आज भी सचेत हो, सरकार फेल होगा लेकिन विपक्ष कोरोना के हराने में पास होगा। एमएलसी चुनाव से पहले राजद ने साफ साफ कह दिया है कि आप लोग अपने मजबूत उम्मीदवार को पहले दिखाइए, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में खामियाजा राजद भुगत चुकी है, महागठबंधन भुगत चुका है। देखिए, हम पुरानी बातों पे चर्चा नहीं करते। पुरानी बातों पे चर्चा करेंगे तो उनको भी नुकसान है, हमें भी नुकसान है। आज दोनों चुनाव का परिणाम हम दोनों के नुकसान में गया है। अगर महागठबंधन में ठीक से 2020 में समन्वय होता तो आज तेजस्वी यादव जी बिहार के सीएम होते। अगर उपचुनाव में हम अलायंस होता तो तारापुर और कुशेश्वर स्थान हम दोनों जीत गए होते, चूँकि जितना ही वोट कांग्रेस पार्टी को मिला उतना ही से आरजेडी हार गई। अब इस बात को पूरे से अच्छा है कि अब हम नए सिरे से सामने वालों को पटकनी कैसे दें। इसमें ज़रूरी है कि आरजेडी और कांग्रेस और वाम दल के समन्वय हो, और जिनके कोटे में जोन सीट जाएगा वो पार्टी तय करेगा जो कौन उम्मीदवार उसके लिए सशक्त है। ये दूसरा दल तो तय नहीं करा। फिर हम भी ये कहें कि आरजेडी बताया उनका कौन उम्मीदवार है तब वो हम सीट छोड़ेंगे, तो रगड़ा हो गया। इस रगड़ा को दूर करने के लिए जेडीयू और भाजपा को परास्त करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों तीनों चारों दल के नेता एक साथ बैठ के समन्वय करें। कौन सीट किसके कोटे में जाएगा उस पर अपने अपने दल के प्रत्याशी उतारें। अगर प्रत्याशियों की भी चर्चा हो तो बंद कमरे में हो, खुले में क्यों हो। मगर एमएलसी चुनाव से पहले एक बार फिर से महागठबंधन में घमासान छिड़ गया है, साफ देखा जा रहा है। देखिए, महागठबंधन बना था एनडीए से निजात के लिए, और आज भी वो लड़ाई है कि एनडीए से निजात कैसे हो, भाजपा से निजात कैसे हो। उसमें बिहार में बड़े भाई के रोल में आरजेडी है, तो आरजेडी का रोल और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब जब आरजेडी हठधर्मता अपनाती है तो उसका खमियाजा कांग्रेस और आरजेडी दोनों को भुगतना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा आरजेडी भुगतती है। अगर हम दोबारा इस बात को कह रहे हैं कि 2020 का चुनाव अगर समन्वय के साथ लड़ा गया होता तो
आज बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते, चाह के भी नीतीश कुमार और भाजपा बेईमानी नहीं कर पाते। हम उदाहरण तो दे रहे हैं कि पटना में कुम्हरार सीट हम 30,000 से हारे थे, रातों रात मेरा 30,000 का हारा हुआ सीट ले लिया गया। और पटना साहिब आरजेडी मात्र 1700 से हारी थी, बिना मांगे रातों रात हमको दे दिया गया। हमारे पास प्रत्याशी नहीं थी, हम भागलपुर से प्रत्याशी लाए, मेरा प्रत्याशी बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ चुनाव लड़ा, मात्र 5,000 से हराया। लेकिन वो प्रत्याशी अगर इस पहले बात हो गई होती तो आरजेडी या कांग्रेस अलायंस का उम्मीदवार वहाँ 25,000 से जीतता। तो ऐसे कई जगह गड़बड़ियाँ हुई, वो गड़बड़ी भविष्य में न हो, इसलिए आवश्यक है कि महागठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व एक जगह बैठ के सीटों पे, प्रत्याशियों पे चर्चा करें। और अंत में आरजेडी बिहार की बड़ा दल है, बिहार में बड़े भाई की भूमिका में। अगर देश भर में कांग्रेस पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है तो बिहार में आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है। और तेजस्वी यादव जी को नया और बड़ा नेतृत्व करना है। ऐसी स्थिति में उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि सभी विपक्षी दलों को बैठा के, सभी महागठबंधन के दलों को बैठा के समन्वय के साथ सीटों पर चर्चा करते हुए, प्रत्याशियों पर चर्चा करते हुए सीटों को तालमेल बैठा के आपसी बंटवारा कर ले। तो हमने सुना किस तरीके से तमाम बिंदुओं पर राजेश राठौर जी अपने बातों को रख रहे थे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।